डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया पर 33 साला हुकूमत के बाद 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफात हो गई। और यह वाकया सच्चा और इनफिरादी हैसियत रखता है कि जब 1974 में शहर गजनवी में जल्जला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मजार भी टूट फूट का शिकार हो गया, तो उस वक्त के अफगानी बादशाह जाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मजार की तामीर नौ की और कब्र को मुरम्मत करवाने का हुक्म दिया। चुनाचे तामीर के मकसद के लिए जब कब्र को पूरा खोला गया तो कब्र के मोमार और कब्र की जियारत करने वाले हैरान रह गए, क्योंकि कब्र के अंदर से 1000 साल से मरे हुए इंसान और ताबूत की लकड़ी सही सलामत थी। सब लोग हैरान और वर्ता हैरत का शिकार हो गए कि ताबूत 1000 साल गुजरने के बावजूद सही सलामत था। लिहाजा जब हुकाम ने ताबूत खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने ताबूत खोला वो पलटकर पीछे गिर गया और नीम बेहोश हो गया। और जब पीछे लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके मरा और मरे हुए 1000 साल गुजर चुके हैं, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी इसकी मैयत को रख के गया हो, और इसका सीधा हाथ सीने पर था जबकि उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मुतवाजी सीधा था, और हाथ ऐसे नर्म जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। दोस्तों, जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस है। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनूदी को मुकद्दम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। सुल्तान महमूद सही मानों में दीन इस्लाम का मुहिब और मुहाफिज, बुलंद किरदार और बुलंद हौसला शख्स था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत रखता था। एक दफा सुल्तान ने अपने गुलाम अयाज के बेटे को, ओ अयाज के बेटे, मुझे वुजू वाला लोटा पकड़ा कहकर बुलाया। तो अयाज, जो कि सुल्तान से एक सच्चे मुरीद की तरह मोहब्बत करता था, फौरन हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई जो आज आपने मेरे बेटे को नाम से नहीं पुकारा? तो सुल्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के नाम में मोहम्मद आता है और मैं उस वक्त बेवजू था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को नाम से नहीं पुकारा। तो नाजरीन, आप अंदाजा लगा लें कि जो सुल्तान बेवजू लफ्ज मोहम्मद भी नहीं लेता था, तो उस सुल्तान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस से किस कदर मोहब्बत होगी। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी महमूद अयाज के बहुत से किस्से मशहूर हैं। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का बादशाह था। वो बहुत पुरअज़्म और बाहिम्मत बादशाह था। अयाज उसका एक गुलाम था जो कि अपनी जहानत, काबिलियत, फर्ज शनासी और ईमानदारी से महमूद का वजीर खास बन गया। महमूद उस पर अंधा एतमाद करता था और उसे बहुत पसंद करता था। महमूद के बाकी वज़रा और उमरा अयाज से जेलस रहते थे और हमेशा उसकी बुराइयां और खामियां ढूंढने के लिए कोशां रहते थे। लेकिन अयाज ने हर मौके पर खुद को इस इज्जत और एतमाद का अहल साबित किया जो बादशाह ने उसे दी थी। एक दफा महमूद के तमाम वज़रा ने मिलकर अयाज की गैर मौजूदगी में यह शिकायत की कि अयाज एक गुलाम है और बाकी तमाम वज़रा बड़े खानदानों और नामो नसब से ताल्लुक रखते हैं। एक गुलाम की इतनी कदरदानी और उसको दरबार में इतनी इज्जत देने से इनको अपनी हित तक महसूस होती है। एक गुलाम इस काबिल नहीं होता कि उसको ऐसा मुकाम दिया जाए। महमूद ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। अगले दिन दरबार में मोहम्मद ने एक बहुत कीमती हीरा शाही खजाने से मंगवाया और साथ एक हथौड़ा भी। महमूद ने अपने एक आली नसब वजीर को बुलाया और कहा, मैं तुमको हुक्म देता हूं कि इसको तोड़ दो। वजीर ने अपने आप को अक्लमंद साबित करने की कोशिश में कहा, बादशाह सलामत, ये एक कीमती हीरा है और रियासत की अमानत है, इसके टूटने से नुकसान होगा, इसलिए मेरे ख्याल में बादशाह सलामत अपने फैसले में नजर सानी फरमा ले। महमूद ने कहा, ठीक। महमूद ने एक और वजीर को बुलाकर यही हुक्म दिया। उसने भी इसी किस्म की वजह बयान की और खुद को बादशाह और कौम के नुकसान बचाने के लिए अक्लमंद साबित किया। यहां तक कि महमूद ने एक एक करके तमाम वज़रा को बुलाया और वही हुक्म दोहराया, लेकिन किसी ने भी हीरा नहीं तोड़ा। उनमें से हर एक ने इनकार भी नहीं किया, लेकिन कोई न कोई अकली दलील दी और माजरत करता रहा। महमूद सबसे बहुत खुश हुआ। उन्होंने बादशाह और कौम को नुकसान से बचा लिया। आखिर पर महमूद ने अयाज को बुलाकर वही हुक्म दिया। अयाज ने फौरन हथौड़ा पकड़ा और हीरा तोड़ दिया।
पूरे दरबार में दुहाई मचने लगी कि एक गुलाम और छोटी सोच के इंसान ने अपनी कम अकली से इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इसको कड़ी सजा देनी चाहिए। महमूद बहुत बरहम हुआ और उसने अयाज से हीरा तोड़ने की वजह पूछी। अयाज ने बहुत तारीखी जवाब दिया और पूरे दरबार का मुंह बंद कर दिया। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे लिए आपका हुक्म इस हीरे से ज्यादा कीमती था। तो खवातीनो हजरात, इसके अलावा महमूद गजनवी के मसाहिबीन ने उन्हें यह शिकायत भी की कि बादशाह सलामत, अयाज की एक अलमारी है, ये उस अलमारी को ताला लगा कर रखता है और वो रोजाना इस अलमारी को खोल कर देखता है और किसी दूसरे बंदे को देखने नहीं देता। हमारा ख्याल है कि इसने आपके खजाने के कीमती हीरे और मोती इसके अंदर छुपा रखे हैं, आप जरा इसकी तलाशी लीजिए। जब बादशाह को यह शिकायत लगाई गई तो बादशाह सलामत ने उसी वक्त अयाज को बुलाया और कहा कि अयाज, क्या तुम्हारी अलमारी है? उसने कहा, जी है। बादशाह ने पूछा, क्या उसे ताला लगा कर रखते हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ। पूछा, किसी और को देखने नहीं देते हो? अर्ज किया, जी नहीं। फिर पूछा, क्या तुम खुद उसे रोजाना देखते हो? अर्ज किया, जी हाँ। फिर बादशाह ने फरमाया कि चाबी लाओ। अयाज ने चाबी दे दी। बादशाह ने किसी बंदे को भेजा कि जाओ उस अलमारी में जो कुछ मौजूद है वो यहाँ लाकर सबके सामने पेश कर दो। हासिदीन बड़े खुश हुए कि देखो अब इसकी हकीकत खुल जाएगी। जब इसकी चोरी का सामान आएगा तो बादशाह भी इसको यहां से धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन अल्लाह की शान, जब वो बंदा वापस आया तो उसने बादशाह के सामने 3 चीजें रखी, एक पुराना जूता, एक पुराना तैबंद और एक पुराना कुर्ता। बादशाह ने पूछा, इसमें कुछ और नहीं था? उसने कहा, जी नहीं, यही कुछ था। बादशाह ने कहा, अयाज, इसमें तो कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जिसे तुम ताले में बंद करके रखो और किसी दूसरे को देखने ना दो, और कोई ऐसी चीज भी नहीं कि जिसे तुम रोजाना आकर चेक करो कि ठीक है या नहीं। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, बात यह है कि मेरे नजदीक ये चीजें बहुत कीमती हैं। बादशाह ने पूछा, भाई वो कैसे? उसने कहा, बादशाह सलामत, वो इसलिए कि मैं जब आपके दरबार में पहली मर्तबा आया था तो ये जूते पहने हुए थे, ये तहमद बांधा हुआ था और यही कुर्ता पहना हुआ था। मैंने इन तीनों चीजों को महफूज कर लिया। अब मैं रोजाना अलमारी खोलकर इन तीनों चीजों को देखता हूँ और अपने नफ्स को समझाता हूँ कि अयाज, तुम्हारी औकात यही थी, तुम अपनी औकात ना भूलना। अब तुम्हें जो कुछ मिला है ये सब तुम्हारे बादशाह का तुम पर एहसान है, लिहाजा तुम अपने बादशाह का एहसान रखना। बादशाह सलामत, इसी तरह मुझे अपनी औकात याद रहती है कि मैं क्या था और मुझे बादशाह के कुर्ब ने क्या क्या इज्जतें बख्शी। दोस्तों, काश हमारी भी यही कैफियत हो जाती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का ख्याल रखते और अपनी औकात को भी याद रखते। इसके अलावा एक मरतबा सुल्तान महमूद गजनवी ने अयाज को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर एक ऐसा जुमला लिखो जिसको अगर मैं खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं और अगर गम में देखूं तो खुश हो जाऊं। तो गुलाम अयाज ने यह लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ख्वातीनो हजरात, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का नाकाबिले तस्खीर मंदिर तोड़ा। इस पर हिंदुओं का यकीन था कि देवताओं की रिहाइश है और कोई इंसान भी इसको तस्खीर नहीं कर सकता, इसीलिए महमूद गजनवी को बुत शिकन भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, तारीख के तालिब इल्म होने की हैसियत से यह सोमनाथ वाला वाकया 9/11 और मुंबई हमले की तरह ही मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं लगता। ये कहानी तकरीबन 300 साल पहले अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए घड़ी थी ताकि अफगानिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की मदद ली जा सके। अंग्रेज का इस बहस से एक ही मकसद था कि हिंदू कौम को अफगानिस्तान में होने वाली जंग में साथ मिलाया जाए और पूरे हिंदुस्तान पर यह साबित किया जाए कि अंग्रेज का अफगानिस्तान पर किस कदर कंट्रोल है। यूं एक मकामी फौजी भर्ती के साथ अफगानिस्तान पर हमला भी किया गया। गजनी में मौजूद दरवाजों को उखाड़ा गया, जिसके बारे में अंग्रेजों ने मशहूर कर रखा था कि ये सोमनाथ मंदिर के दरवाजे थे। जब उन्हें हिंदुस्तान लाया गया तो इन पर कुंदा आयाते कुरानी ने भांडा फोड़ दिया कि इनका सोमनाथ तो दूर की बात, हिंदू मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं। ये दरवाजे आज भी आगरा किले के स्टोर रूम में पड़े हुए हैं। ख्वातीनो हजरात, बुत शिकन का लकब भी अंग्रेज ने ही सुल्तान को दिया था। इसके 2 बड़े मकासद थे। एक ये कि इस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान और हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वाना, और दूसरा हिंदुओं को अंग्रेज फौज में भर्ती करके अफगानिस्तान पर चढ़ाई करवाना, क्योंकि मुसलमान कभी भी अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए महमूद गजनवी की सोमनाथ के अजीम मंदिर की तबाही, इसके बहुत बड़े बुत को तोड़ना, इसके अंदर से सोना और दौलत का निकालना
اور اس دولت کو لوٹ کر غزنی لے جانا، یہ ساری کہانی انگریز دور میں تراشی گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے 2 جہاز 9 ستمبر کے واقعے میں اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دے مارے، اور اس کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ہی آج تک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ حملے امریکہ نے خود کروائے تھے تاکہ دنیا کو ساتھ ملا کر افغانستان پر حملے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ دوستو، انگریز دور میں ہی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر مسلمانوں کے ہاں اس کی کردار اور عظمت اور ہندوؤں کے ہاں کردار کشی کی گئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندو اور مسلمانوں کے خلاف ہو کہ مسلمان ہمیشہ اقتدار میں آ کر لوٹ مار کر کے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی بہت سے سندھیوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا اور یہاں کی عورتوں، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کو لوٹ کر واپس عرب چلا گیا۔ بہرحال سلطان نے سومناتھ شہر پر حملہ ضرور کیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بڑا مندر موجود ہی نہیں تھا۔ اگر اس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہیں تو انڈیا کی رومیلاتا پر کی تحقیقی کتاب ہسٹری آف انڈیا ضرور پڑھیں۔ اس کتاب میں رومیلا نے ایک باب میں اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سلطان نے یہاں کسی مندر کو نہیں توڑا تھا اور نہ ہی کوئی لوٹ مار کی۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں سلطان پر نازل ہوں اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔